इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गुड। करंट, पावर, और एक और चीज थी वो वोल्टेज या पोटेंशियल। ये सब चीजें तो है ही है। हमें मिला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हम क्या यूज करते हैं? एनर्जी। जैसे गाड़ी में आप यूज करते हैं फ्यूल, ठीक है ना? तो ऐसे घर में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स हम घर में यूज करते हैं। तो बात तो यहां तक बन गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, असल में होता क्या है? यूनिट। यूनिट होते हैं जी, आ जाए 1 यूनिट is equals to 1 kilowatt hour। असल में जो एक यूनिट है ना, वो इसके इक्वल होता है। तो यहां से कुछ आइडिया हो रहा है कि ये 1 यूनिट किस चीज को मेजर करता होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, या किसी और चीज को? आगे आगे सर ये तो पावर ओवर टाइम है। देखें वॉट्स और आवर्स आपने साथ लिखा हुआ है। यस सर। तो तुम लोगों के सोचने के लिए लिखे है ना, कुछ सोचो इस पे। हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं कि जो बिजली का बिल हमें आता है वो किस चीज पे आता है। तो वो होता है कि इतने यूनिट्स आपने यूज किए, तो वो हमने यूनिट्स बता दिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर या सर 1 यूनिट। सर एक सेकेंड जी, बताइए। कुछ नहीं, मैं वही बता रही थी कि ये वॉट इनटू नहीं होगा, टाइम ओवर तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो -1 होता आवर के ऊपर। मैंने कहा ओवर लिखा है। मैंने आपने सिर्फ साथ लिखा हुआ है, आपने सिर्फ साथ लिखा हुआ है, वॉट के साथ लिखा डिवाइड का साइन बना हुआ है, स्लैश बनाई हुई है। नहीं बनाई नहीं। हुई है, फिर गौर से पहले देखो, फिर बताओ हमें कि अच्छा क्या। सर, व्हाट डू यू वांट? क्या डिवाइड कर दूं इसको? नहीं नहीं आपने ठीक लिखा है। ओके, अभी तो हम डिटरमिन कर रहे हैं बेटा यूनिट होता क्या। अभी तो हमें ये नहीं पता कि ये ठीक भी है या गलत है, ये क्या है ये। राइट? तो बेटा 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर। व्हाट डू यू थिंक? 1 यूनिट क्या मेजर कर रहा है? वोल्टेज, करंट, पावर, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जो भी है। Practical energy. शाहीद, पावर? यस यस। और किसका ख्याल है पावर? मरियम? मेरा अमरीन? पावर। पावर। मेरा भी। अली? अली भट्ट? सर अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का भी। अली भट्ट का क्या ख्याल है? भट्ट साहब? पबजी खेल रहा हूँ यार वो तो ऑन है। सर। वो मोबाइल पे चलाता है, फिर वो आप जूम की मीटिंग पीछे कर देते हैं, आगे वो पबजी चलाता है, बैकग्राउंड में चल रही होती है। बस वो कुछ यही कर रहा सर है। यही करता है। हाँ यही कर रहा है, वो पकड़ा गया आज, रंगे हाथ। ओके, सो किसी और का कोई ख्याल बेटा? कुछ बच्चों का ख्याल है, ज्यादा सारे बच्चों का ख्याल है पावर, एक दो बच्चों का ख्याल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी और का कोई ख्याल है? ये वोल्टेज भी रहेगी बेचारी, करंट भी रहेगी इसमें से। सर वोल्टेज। वोल्टेज, चलो जी, इसको भी एक वोट मिल लीजिए। ठीक है, हाँ बोलने में क्या अच्छा। आ जाओ, मजे की बात ये मैंने नहीं बताना आप लोगों के, ये किसको मेजर करता है आप लोग खुद बताओगे मुझे। इधर आ जाओ, देखते हैं मीनिंग्स इन्फर करते हैं आउट ऑफ दिस यूनिट। 1 का क्या मतलब होता है? 1 किलो का क्या मतलब होता है? 1000। 1000। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। वॉट क्या होता है? वॉट यूनिट Per unit. इज द यूनिट। पावर का है। लिख लो पावर। और आवर किस चीज का है? Time. टाइम। चलो जी, इधर गौर से देखो बेटा, ये तो है कांस्टेंट्स 1 और 1000। एनर्जी तो नहीं है कहीं? इनका तो कोई नंबर नहीं होता, मतलब कोई चीज नहीं है। पावर इनटू टाइम क्या होती है? एनर्जी सर। Energy. एक्सेलेंट हो गया जी।
ये जो बच्चे हैं ना, ये बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तुम लोग वॉट से घबराते हो, वॉट से घबराते हो, ठीक है, जबकि तुमने उसके साथ आवर्स का टाइम नहीं देखा। देखो ये कोई अजीबोगरीब सा यूनिट है यार, जिसमें किलोवाट और टाइम आवर्स में ले रहे हैं, ठीक है ना। चलो हमें ये तो पता लग गया कि वन यूनिट इज एक्चुअली द बिग यूनिट फॉर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किसकी इक्वल होती है? 1 किलो मीन्स 1000 वॉट इंटू आवर में कितने सेकंड होते हैं? एक घंटे में कितने सेकंड? 3600। ठीक, तो एनर्जी कितनी होगी ये जी ऑल टुगेदर मिला के? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू 4। बताओ बेटा क्या लिखूं यहाँ पे? 6 लो जी, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितने जूल्स? काफी सारे जूल्स, ठीक है। असल में हम घरों में कितने कितने यूनिट्स यूज कर लेते हैं? 700, 2000, गर्मी हो तो और ज्यादा यूनिट्स, ठीक है ना। तो हम अगर इसको जूल्स में मेजर करते तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आता। तो जैसे 12 हमने 1 डजन कह दिया है ना, 12 ऑरेंजेस, 12 बनानास, 12 एग्स, 1 डजन हो जाता है। इसी तरह से 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स ऑफ एनर्जी को मिला के हमने क्या नाम दे दिया? 1 यूनिट, ठीक है। तो अब आप जितने यूनिट्स घर में कंज्यूम करेंगे एनर्जी के, उतना आपको बिल आ जाएगा, राइट। हमारे बिल में क्या कुछ होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड प्लस टैक्सेस, ठीक है, जो गवर्नमेंट की, यस सर, प्लस जो आपका मीटर का रेंट है, वो ये मिला के तीनों चीजें आपको बिल आ जाता है, राइट। तो प्राइमरीली आपको जो बिल आता है वो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी का आता है। सो 1 यूनिट इज एक्चुअली द यूनिट फॉर, इज अ बिगर यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल। 3.6 into 10⁶ joules। ठीक हो गया बेटा? समझ आ रही है बात? शाबाश, गुड। आगे तो हमें जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, और उसका सारा ये सिनेरियो। अब समझ अभी भी नहीं मुझे वैसे आई असल में कि 1 यूनिट कितना होता है। इस्त्री आयरन देखिए ना आपने, उसकी पावर रेटिंग कितनी है? कल मैंने बताया था 1000 वॉट्स की होती है, आपने कर बताया। ठीक है ना, 1 किलोवाट। कितनी देर चले वो इस्त्री? तो कितने यूनिट्स बनेंगे? आप समझ, 1 kilowatt into 0.2। अब आपको समझ आ गई होगी कि एक इस्त्री अगर 1 घंटा ऑन रहे तो वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी, ठीक है बेटा। हर अप्लायंस की पावर रेटिंग उसके ऊपर फैक्ट्री ने लिखी हुई होती है। अगर आप अपना लैपटॉप या आयरन या एलईडी उसकी बैक पे देखें तो उन्होंने इसके ऊपर पावर रेटिंग लिखी हुई होती है जी। एसी की ज्यादा होती है, वो कम से कम भी मेरा ख्याल है 4000 यानी 4 किलोवाट के करीब लेता है कम से कम, ठीक है। तो 4 किलोवाट का मतलब है तो धड़ाधड़ मीटर कैसे पागल हुआ होता है, इसलिए गर्मियों में बहुत ज्यादा आपका बिल आता है। और पेरेंट्स क्या कहते हैं, अम्मी अबू, एसी तो बंद करो जब कमरे से बाहर निकलते हो, दिन रात चलाते हो एसी। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। आपने देखा उसकी केबल्स भी मोटी मोटी होती हैं, फिर उसके यूनिट्स ऊपर भी हैं, इंडोर भी है, बहुत सारी चीजें, तो वो मिला के बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम, राइट। ओके जी, अब जितने आप वॉट्स इनटू आवर्स करके तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर आपने लेट सपोज एक यूनिट की कॉस्ट है 1 यूनिट, आजकल कितने के 1 यूनिट पता है कुछ? 12.6। शाबाश, ये कितना प्यारा बच्चा है। 12.6 13 रुपीज का,
ठीक है, 13 रुपीज का एक यूनिट है, सोच लो अब आप, और इस पे भी टैक्सेस और इंक्रीज होने हैं। ऑलराइट, अगर 1 यूनिट इतने का है और घर में लेट्स सपोज मैं एक रफ सी लिस्ट बना रहा हूं, आपके बल्ब की एवरेज वॉटेज क्या होती है? 12। 12। ये मैं उसकी पावर लिख रहा हूं इन वॉट्स, और टाइम लिखूंगा कितनी देर वो यूज हुआ। बल्ब, कितने बल्ब हैं टोटल घर में? एक रफ से एस्टिमेट 20 कर ले, 48। चलो 40 कर लेंगे, 40 हो गए। 12 वॉट कितनी देर चलते हैं पूरे 24 आवर्स में? 12 आवर्स चलते हैं, 24 घंटे। ओए होए, एवरेज ले लो ना, एवरेज 14, तो एक 12 घंटे। एक महीने आवर्स, यानी आपने इस टाइम को अगर लेट सपोज 18 आवर्स चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 30 करना है, क्योंकि आपने इसका डेज में टाइम लेना है। आगे थोड़ा सा और बताओ बेटा, पावर किस में लेनी है आपने? सर ये 18 कैसे आया? किलोवाट। फुर्सत मिल गई पबजी खेल खेल के? हाँ जी, सर का 18 आवर्स है इन्होंने खुद से बताया है, बाकी बच्चों ने 18 घंटे हमारे घर में बल्ब ऑन रहता है। मैं आपको दोबारा से बता दूं, ओके सर। 1 यूनिट काउंट करने के लिए आपने पावर को किलोवॉट्स में कन्वर्ट करना है, टाइम को सेकेंड्स में, आवर्स में, ठीक है। और यूनिट की जो प्राइस होती है वो होती है फॉर द मंथ, यानी आपने पूरे 1 मंथ आपने काउंट करना है और फिर नंबर ऑफ यूनिट्स निकालना है। अगर हम किलोवाट्स में ना कर रहे हैं, अगर हम सादे वॉट्स में कर रहे हैं फिर नहीं, फिर सेकंड्स में करना। हाँ जी, जब आपने यूनिट बनाना है तो यूनिट के लिए आपको इस सारी कन्वर्जन की जरूरत पेश आएगी, ठीक है। मैं एक लिस्ट सी बना रहा था अप्लायंसेस की, 2-3 और लिखते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई जी, और क्या चीज चलती है? टीवी, फ्रिज। ओके, एंड फ्रिज। इन्वर्टर। बस हम ये 3 चीजें लेते हैं, फिर आप अपनी लिस्ट बना के पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो। टीवी कितनी वॉट्स का होता है? 700। एवरेज ले लो, कितने टीवी हैं? 2 एवरेज, चले जी। कितनी देर चलते हैं? 12 2 घंटे। सही बात। सब 12 घंटे कौन टीवी देखता है? है यार, 2 घंटे कर देता हूं, ठीक है। फ्रिज तो इसे इतना कम कोई नहीं देखता। हाँ, 24 आवर्स। ये 24 आवर्स चलता है, ओके। एक फ्रिज लगा रहे हैं 20, और ये इसकी वॉटेज होती है तकरीबन 400 वॉट्स। 1300। नहीं बेटा, कम वॉट्स, 24 आवर्स इंटू 30, ठीक है। लो जी, आप इसको कैलकुलेट करें कि 40 बल्ब 12 वॉट के हो तो ऑल टुगेदर कितने पावर बन गई इसकी, यानी मल्टीप्लाई कर लें आप इसको, ठीक है। एक की अगर पावर रेटिंग 12 है तो 40 की कितनी हो जाएगी? 480। 480। शाबाश, 480 वॉट्स। मैं इसको रेड से लिखता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए इससे। 480 इसको वॉट। डायरेक्ट किलोवाट्स में आप कन्वर्ट कर लें यहीं पे। हाँ, यहां से भी कन्वर्ट कर सकते हो, टोटल को ऐड करके उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों सूरतों में कर सकते हो। टीवी 700 वॉट इंटू 2 है तो कितने हो जाएंगे? 1400। 14। फ्रिज को ये 400, तो ऑल टुगेदर 444। जी कितना आ गया? 7 भी है। 28। नहीं, एक मिनट इंसान नहीं। ठीक हो गया। 2280। 2280 2280 जी, से 2.28 किलोवाट्स। शाबाश, 2.28 किलोवाट। ये हमने किलोवाट्स में डिटरमाइन कर दिया।
देखो इसमें मुश्किल कोई चीज नहीं, समझना ये है कि हमारी वॉटेज जो है पावर किलोज में और टाइम आवर्स में। टाइम यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। बल्ब पूरे महीने में कितना अर्सा चलेगा? एक दिन में 18 आवर्स और 30 डेज में कितने आवर्स चलेंगे जी? 540 आवर्स। 60 60 ये 720 कितने बेटा? 720 720 1320 ऐड किया ठीक है 1320 आवर्स किलोवाट इनटू आवर्स। करो जरा 2.28 3009.6 3009.6 6 जी। इतने जूल्स ऑफ एनर्जी इसने कंज्यूम की होगी, राइट? समझ रहे हो कैसे कन्वर्जन्स करनी है? ओके, शाबाश, गुड। अच्छा, एक चीज और मैं इसके साथ लिंक कर दूं। ये तो आपका हो गया था मंथली बिल, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। एक और चीज मुझे ये बताएं, कल हम हीटर के क्वेश्चंस कर रहे थे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर हो तो और हमारे पास वाटर हो, वाटर का वो टेम्परेचर भी चेंज करता है या उसकी स्टेट भी चेंज कर सकता है? टेम्परेचर स्टेट भी कर सकता है। से स्टेट भी कर सकता है। Heat can change its temperature and state. स्टेट एज वेल। अच्छा, टेम्परेचर के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा? शाबाश, एम सी डेल्टा। और स्टेट के लिए क्या है हमारे पास? शाबाश। एंड व्हाट इज एल? लेटेंट हीट। अब स्टेट वाटर की दो है। लेटेंट हीट शाबाश। एक उसका फ्रीजिंग यानी मेल्टिंग और दूसरा उसका एवेपोरेशन। तो दोनों स्टेट्स के लिए हम E इज इक्वल टू ml वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पे मेल्टिंग के लिए L का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ, शाबाश, वेपराइजेशन। नहीं बेटा, फ्यूजन। ये है उसके लिए, फ्रीजिंग के लिए, तो सॉरी मेल्टिंग के लिए, मेल्टिंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड फॉर वेपोरेशन, वेपराइजेशन जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, बॉइलिंग, एट बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या हो रहा होता है? वेपोरेशन तो बेटा किसी भी पॉइंट पे हो सकती है ना, ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट पे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है। हाँ, फ्रॉम लिक्विड टू, यानी वाटर टू स्टीम। उस वक्त हम इस एल को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जी बिल्कुल। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट? अब ये बेटा दो तीन चीजें आपस में मिक्सअप होंगी, राइट? वो कैसे? लेट सपोज मेरे पास एक हीटर है और ये हीटर पे कुछ पावर रेटिंग लिखी हुई है। लेट सपोज ये है 600 वॉट्स का हीटर, ठीक है? मेरे पास
आइस है 1.2 kilograms of ice. ठीक हो गया। मैंने इसका टेम्परेचर, बड़ा मुश्किल सा और कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, मैंने इसका टेम्परेचर यहां से जितना भी है इसका 20 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना, ठीक है, राइट। अगर चलो छोड़ो, अगर कितनी देर में, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा? ओके, क्वेश्चन करने के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, ये हो सकता है इस तरह से? ओके, हमारे पास हीटर की पावर रेटिंग है, ये किसके इक्वल है? पी के, राइट। अब आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो इसमें फौरन ही उसका टेम्परेचर 20 डिग्री पे चला जाएगा। जब हीटर उसको हीट करेगा तो पहले उसकी स्टेट चेंज होगी, शाबाश, स्टेट चेंज होने में कौन सी लेटेंट हीट लगेगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये वाला ml वाला फार्मूला लग के वो चेंज आएगा। फिर उसका राइज इन टेम्परेचर होएगा, भाई ऐसे ही है ना, जब राइज इन टेम्परेचर होएगा तो 0 से 20 तक, बिल्कुल mc थीटा के साथ हम ये कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो टोटल एनर्जी हमारी निकल आएगी ml प्लस mc थीटा वाली। तो हीटर ने वो टोटल एनर्जी दी है आपके पास, हीटर की पावर रेटिंग है और उसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी दी है उसने, ठीक है। तो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम हो जाएगा। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। सर हमने ml क्यों करना? बेटा उसकी स्टेट चेंज हो रही है ना। सर लेकिन वो करते एमसी करते की और ml दोनों तो करते तो क्यों को ही है भाई? देखो ये जो लेटेंट हीट होती है ना, इसका मतलब होता है हिडन। जब आप आइस को मेल्ट करते हो 0 पे, सॉलिड होती है ना, आप थर्मामीटर लगाएं, उसको हीट देते जाए तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। कांस्टेंट है, क्यों? हीट किधर जा रही है? जब हीट हो गया बॉन्ड में, तो हीटर हीट दे रहा है ना उसको, समझ गए हो? जब तक स्टेट चेंज होती है टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब सारी स्टेट चेंज होगी फिर उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये मसला है। फिर रूम टेंपरेचर पे आता है हीट ना। हाँ, तो हीट ना तो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, जिन बच्चों ने ये हीट मेरे साथ कर लिया हुआ था, आई एम श्योर उनको ये समझ में पूरा एग्जैक्ट आ रहा है, और जिन्होंने नहीं किया हुआ प्लीज मत घबराओ, जैसे हम हीट भी कर लेंगे तो आप इसका कनेक्शन इसके साथ अच्छी तरह से बना लोगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखो कि हीटर की पावर रेटिंग है P, आपको पता है, तो हमें पता है कि P इज इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम। अगर हमें कहीं से एनर्जी मिल जाए टोटल और पावर हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट टाइम, ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, हीट एनर्जी जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये कॉस्ट, ये सब मिलके प्योर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक छोटा सा जी क्वेश्चन, ऑलराइट, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है। जरा सा मुझे वो करके दिखाओ। ग्रुप में आप लोगों को मिल जाती हैं चीजें? शाबाश, ओके। मैं ये एक क्वेश्चन फॉरवर्ड कर रहा हूं, ये एक एग्जांपल है, मुझे अच्छी लगी। इसमें सारे जो कांस्टेंट्स है ना, लेटेंट हीट कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट, उन्होंने सारे गिवन भी हैं आपको। तो मैं ये आपके साथ ग्रुप में शेयर कर रहा हूं और